जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कह कर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिल जाए। ये भक्ति का तत्व है, ये भक्ति का तत्व है। रावण के तब अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहा है। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो, मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक आध दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, और आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा पर तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दिया तो कम की हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जाओ तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो। भगवान से कौन लड़ा? अमृत की वो बूंद है चंद्रमा, बरसा रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय? क्यों कहा गया? हम सार्वजनिक रूप से तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलेंगे, पर वायलिन के द्वारा, वाद्ययंत्र के द्वारा आप अपने भीतर से वेद मंत्र का स्मरण, ओम इसमें अमृत छुपा है। एक बार आप नेत्र बंद कर इसी वाद्यंत्र के साथ ध्यान लगाकर इस त्र्यंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का फिर एक बार स्मरण करिए। ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र,
अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ किसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है, नहीं नहीं गुरुदेव इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिखकर भेजा है, देखिए पर्चे तो आए हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हो ज्यादा। कमल किशोर जी शर्मा, मान सिंह चिकतलाया, इंदौर से आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं इधर? कमल किशोर जी ने पत्र लिखा है, तो इन्होंने लिखा है मैं इंदौर मध्य प्रदेश से अपने परिवार व मेरी साली साड़ू भाई के साथ कुबेरेश्वर धाम आया हूँ। मेरे परिवार के साथ में रुद्राक्ष महोत्सव में मैं भी आया था, रुद्राक्ष प्राप्त किया था। मैंने मेरे पुत्र की नौकरी की कामना करी थी और बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी है। ये पत्र आया है, जहाँ बैठे होंगे उनका स्मरण होगा। इसी में एक और चीज़ लिखी है उन्होंने कि मेरे पत्नी को भी कोरोना हो गया था 90%, पर बाबा ने खूब लाज रखी है। ये पत्र शिव देने वाला, शिव लेने वाला। शंकर के नाम में, शिव नाम में अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृत छुपा। आप जब फ्री रहा करो, हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर धाम में अगर पहुंचे हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, तो जितना देर आपको समय मिला करे एकांत में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम की कंकर में शंकर है, बैठकर, नहीं आए जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भोजन बनाते हुए, सोफे पर बैठकर भोजन करते हुए, क्योंकि ये समय 11 बजे से 2 बजे का समय तो खाने का भी निपटाने का भी है, तो आप जिस जगह पर हो उस जगह पर बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करते रहो, जपते। शिव मंत्र है। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लंकाधिपति लंकेश, रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था, दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते हैं। पर अहंकार, अभिमान, अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति
आप रूप निर्मल होता चलेगा। जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती है। होता है कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ? आप लोगों क्या, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटे से बच्चा, छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई ने उनके दो दोचा फेंका ने पैसा सब निकल के बाहर आया, तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, हर जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह हैं। एक छोटा सा प्लाट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ना है। साड़ी मिली माई कैसे? नी पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूं दिवाली पर, ऐसी रकम लूं कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूं कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूं कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूं कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया का अहंकार करोगे तो सबसे पहले काया जाएगी, धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको कट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले यही जाए, पूरे शरीर में अहंकार जिस चीज का होगा वो छुड़ा नहीं। स्वयं चंद्रदेव की कथा कहती है, चंद्रमा को अहंकार आ गया था, मेरी सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदर चंद्रदेव स्वयं इतने इतने अभिमानित हो गए कि अपने गुरु की धर्म पत्नी तक को निगाह में, दृष्टि में भर लिया। अहंकार। अहंकार जब आता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। वाणी भी कर्कश हो गई। कौवा और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम क्या को लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू लाके दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहा है तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जिमने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा। इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने, तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई ना, कोयल
अच्छा बोले ना, कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ, ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया हो, मोबाइल दिला दिया हो। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए, ढेर पूछेंगे। बस वाणी की प्रधानता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना तो बोलो, मना नहीं, तुम करो काम, ना करो तुम्हारी मर्जी पड़े उतना करो, पर मुख से जो वाणी निकले श्रेष्ठता की निकलना होना चाहिए। जो मुख से वाणी निकले वो अच्छी निकलना होना चाहिए, श्रेष्ठतम। मिठास। महाराज चंद्रदेव अहंकार भी आ गया था तो वाणी भी कर्कश हो गई थी, वाणी भी कर्कश हो गई थी। अहंकार आ गया तो वाणी कर्कश हो गई। और कैसी कर्कश हुई कि चंद्रदेव ने कह दिया मुख से कि मेरी जो सुंदरता है वो बड़ी प्रबल है। बस इतना कहना था। रोहिणी उनकी ओर आसक्त हो गई, सारी रानियां दुखी हो गई। ससुर को मालूम पड़ा, ससुर ने श्राप दे दिया, चंद्र मैं तुम्हें श्राप, तुम्हारी काया गलने लगे, गिरने लगे, वो काया का रोग तुमको होगा। बस कारण यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस चीज का तुम्हारे को अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले वही जाए, वही। वो कहे ना, धन दौलत वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं। कोठी बंगलों वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। अरे कोठी बंगलों वालों सुन लो, जिनको एक मिनट एसी के बिगर नींद नहीं आए, वो संसार में 3 दिन कैसे रहेगा? 3 दिन ही रखते ना। अरे बोले तो चले, एक दिन आग लगाई, दूसरे दिन तक ठंडा हुआ, तीसरे दिन भर के ले गए, छोड़ दिया। अब 3 दिन जो के मेरे पिताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी माताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, वहां आग लगा के छोड़ आएंगे अकेले। हमारा तो निवेदन है, जो जिसको ज्यादा लगे ना कि मैं बिना एसी के नहीं रह सकता, मैं तो कहीं पे भी जाता हूं तो एसी का कमरा चाहिए, एसी का कमरा, उनसे निवेदन है शमशान में जाने से पहले एसी लगवा जाना। और कह देना ओपनिंग मैं करूंगा।
लिख के जाऊंगी, वसीयत में लिखो। बिना एसी के कमरे के में नहीं रह सकता, तो शमशान में बिना एसी के कैसे? तो एसी लगवाओ, बेटो से कहते शमशान में एसी लगवा। तो शमशान में कहां लगवाऊं? जा मुर्दा जले, ओपनिंग कौन करेगा? जिस दिन मैं आऊंगा सोऊंगा, 3 दिन में ओपनिंग, बस तू तो लगवा। अरे कोठी बंगलो वालों सुन लो, एक दिन ऐसा, इसीलिए कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, साल भर में कम से कम 5 दिन 7 दिन ऐसे निकालो कि गुरु के चरणों में जाकर रहो। जब गुरु के चरणों में जाकर रहोगे तो ना तुम्हारा एसी का कमरा मिलेगा, ना डनलप का गद्दा मिलेगा, एक जरा सा कारपेट मिल गया, उस पे छोटा सा चद्दर डाल लो, पड़े रहो। वहीं पे जाकर अहंकार टूटता है, केवल गुरु के दरवाजे पर। कहीं अहंकार टूटेगा तो वहीं टूटेगा, पड़े रहे 7 दिन 8 दिन गुरु के चरणों में जाकर, भगवान के चरणों में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, वहां अहंकार को तोड़ कर रहना, अहंकार के साथ। चंद्र को अहंकार था, काया का काया बेकार हो गई, ऐसी गई काया, टपकने लगी, टपक रही, रोने लगा चंद्रदेव। क्या करूं मैं, करूं क्या? देव ऋषि नारद मिले, नारद भी गुरु हैं, गुरु ने बता दिया, और गुरु होता ही ऐसा है, मार्ग बता दिया। गुरु होता ही ऐसा। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं, जीवन में कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी मां ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता? अच्छा देखो, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप। ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं, इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरेगी। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे, तब तक भगवान इसको थोड़ा सुना दे भगवान। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा है। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। ये 3 सोते हुए अच्छे, ये जगह 3 ने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सोन दो। अभिमान जब आया, कहा तो एक कहा पाप कर्म में लिप्त था, माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा ला के गुरुजी के आश्रम में डाल दे। गुरुजी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा, जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तुम मर जाए।
मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए, तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना है, बस इतना कहना और कुछ मत कहना, जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेद व्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। यह पक्का है, आप मानो, उसका स्मरण करो। पर हम सोए हुए हैं, अहंकार हम खोए। महल अटारी वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी। कितना जोरदार था, कितना बढ़िया। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ये जाने वाले देव ऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। कोई उपाय? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष। एक सुंदर बात लिखी है इस बात पर। इसी पत्र में लिखा है,
इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एमबॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा, पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए। इसमें लिखा है, ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है, शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है। कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले होते, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने वाला। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस
मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे, ऐसी प्रार्थना कर। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां, एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ लग गरबा ही खेल रही, ये फिर पेंट में, फिर